लेक्चर कौन सा होगा उसका? 9 लेक्चर है रे। ठीक है, 9 लेक्चर बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स 9 लेक्चर लगाइए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइसैकराइड के जो एग्जाम्पल, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। लिखिए डाइसैकराइड के जो इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है उसके स्ट्रक्चर देखेंगे। डाइसैकराइड, हाँ SACCHARIDE, डाइसैकराइड, DED, डाइसैकराइड। इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपोर्टेंट, 3 एग्जाम्पल बहुत फेमस है। पहला सुक्रोज, लिखिए सुक्रोज, सुक्रोज। दूसरा माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तीसरा लैक्टोज। अब हमने जो शॉर्ट वीडियो बनाया, मनीष भैया को प्रस्ताव दिए हैं कि वो वीडियो आप श्योर सक्सेस के क्या बोलते हो, कौन सा, इंस्टाग्राम पे भी रील्स अपलोड करिएगा। हम जो बनाते हैं अपने लिए आपको देंगे। नहीं, सीधा उनको देंगे, क्या वो अपना टैग लगा के बेच देंगे अपना मार्केट में। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। आप डाइसैकराइड में पहला एग्जाम्पल क्या आपका, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज को ही इन्वर्टेड शुगर कहा था, इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट, INVERT, इन्वर्ट शुगर। काहे फोन कर रहा है जी। सुक्रोज को ही इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। माल्टोज, मल्ट, माल्टोज को मल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं, MALT, मल्ट। और उसके बाद लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। वो गाय का दूध हो या फिर और जो भी दूध है, सब में मिल्क शुगर। एंड इसलिए आप जब 1 ग्लास दूध पीते हैं तो एनर्जी मिल जाता है, क्योंकि लैक्टोज है उसमें भरपूर मात्रा में। लिख लिए, ये 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये तीनों एग्जाम्पल जेई हो, नीट हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, किसी भी स्टेट बोर्ड हो, सीधा पूछता है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल डाइसैकराइड का, कौन एग्जाम्पल नहीं है। तो आप सुक्रोज हेडिंग लगाइए, और सुक्रोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का हमने आपको स्ट्रक्चर बना के आने के लिए कहा था। तो आप सुक्रोज बनाइए, मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं आपको कैसे बनेगा। सुक्रोज जब टूटता है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या बनता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक, तो अपने अपने कॉपी में सुक्रोज लिखिए और एक उसको तीर का निशान प्लस साइन लगाइए, थोड़ी हाइड्रोलाइज करिए और लिखिए एक क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। और उसके नीचे अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए, रिंग चेन वाला, और उसके नीचे बीटा डी फ्रक्टोज के नीचे क्या बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए। चलो वीडियो को रोक दो तो बनाएगा ये लोग स्ट्रक्चर। हाँ सुक्रोज, चलो तुम बताओ कैसे फिलिंग करेंगे इसको। ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज मान के चल रहा है, बताइए कैसे भरेंगे। पहला पोजीशन पे, हाँ ठीक है, OH पहला गया नीचे, H गया ऊपर, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो, उसके आगे बढ़ो। चलो ये क्या इसका सही स्ट्रक्चर है क्या, ये अल्फा डी इसने जो बताया इसने सही बताई, ठीक है। आप तुम्हें बताओ बीटा डी फ्रुक्टोज, तुम्हें फील करो, हाँ राइट लेफ्ट करते रहिए। OH ऊपर जाएगा, CH2OH नीचे आएगा। हाँ तुम बोलो OH कहाँ जाएगा यहाँ पे, हम तुम्हारे अकॉर्डिंग फील कर रहे हैं, हमको नहीं आ रहा, हम बेकार इंसान है, हमको नहीं आ रहा, तुम बताओ। हाँ OH ऊपर, H, चलो आगे, OH नीचे, सही है क्या, OH हुआ क्या इसमें, हाँ। क्या इसका स्ट्रक्चर इसने जो बनाई, क्या मिस्टेक है इसमें, इसमें सेकेंड में
ठीक है, उसने जो बोला उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्या तुमने बोली CH2OH ऊपर और H नीचे, ये होगा? हाँ, कर तू भी गलत। सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड कार्बन है कौन? तो वो कार्बन नहीं समझ में आ रहा, फर्स्ट सेकेंड कौन है? हाँ, क्या आप सही है सेक्शन इसका? थर्ड कार्बन पे OH ऊपर होगा। हाँ, ऊपर होगा। तुम लोग बनाना है। कंफ्यूज हो गया? ये इसका बीटा डी फ्रक्टोज सही है या गलत है? मुझे इसका आंसर बताइए। हाँ आइए, तो वीडियो रोक दो, सही करेगा स्ट्रक्चर। चलिए आइए, अब तुमको समझ में आ गया तुम कितना भयंकर गलती कर रही थी, काउंटिंग कर रहे थे इसका। चलिए, तो आपने एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाया और एक बीटा डी फ्रक्टोज बनाया, कोई दिक्कत? आप गलती दोबारा मत करना। तुमको ये याद रखना होगा कि वो वाला जो सी जो करना है दूसरा पोजीशन पे है, तो ये पहला था, दूसरा ये है। ठीक है, कर लिए, बीटा बन गया। अब बीटा डी फ्रक्टोज को उल्टा करिए। ये था 1 2 3 4 5 6। अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला कहां इन्वर्ट, कहां आएगा? इधर। 2 कहां आएगा? इधर। अब 5 कहां जाएगा? उधर। और जो नीचे है सो ऊपर, और जो ऊपर है सो। तो बीटा डी फ्रुक्टोज को इन्वर्ट करिए। इन्वर्ट मतलब उल्टा करिए उसको, इन्वर्सली करिए उसको, पलट दीजिए स्ट्रक्चर को। 2 को 5 की तरफ ऐसे रोटेट करिए। कैसे? 2 कहां जाएगा? इधर की तरफ, और 5 रोटेट करिए। बनाइए, कॉपी बनाइए, कलम चलाइए। हाँ, तुम्हारा पूरा गलती हुआ, तुम बहुत कंफ्यूज में, तुमको तो वो सुधारा और वो भी एक्सप्लेन नहीं किया। बताया ठीक है, वो आके सीधा आंसर चिपका दिया। तो किताब से देख के आया था? अगला क्वेश्चन इसका उल्टा बनाओ, इन्वर्ट करो। चलिए रोक दो, पहले वीडियो रोको, पहले बनाने दो। हाँ तो बैठो बैठो बैठो, इन्वर्ट बना लिए। अब देखिए ग्लूकोज को गौर से देखिए। ग्लूकोज का पहला कार्बन OH नीचे है, दिख रहा है? फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन का OH कहां है? फिर तू गलत बोलती है रे। 1 2 3 4 5 6 OH कहां है? और इसका OH कहां है? ये पहले नीचे नहीं था, और उधर जब जाएगा तो कहां है? ऊपर जाएगा। इसको इन्वर्ट किए, उल्टा कर दिए। और जब उल्टा कर दी, क्योंकि हमको बनाना क्या है? सुक्रोज का स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के हम स्ट्रक्चर जो है रिंग वाला सुक्रोज बनाने का सीख रहे हैं। तो जब इसको इन्वर्ट कर दिए, उल्टा हो गया, तो सारा जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था ऊपर चला गया। अब देखिए, अब यहां पे 2 टर्म आया, एक ऑक्साइड लिंक, ऑक्साइड लिंकेज, और एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऑक्साइड लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनना। तो कहता क्या है कि जब ग्लूकोज का पहला कार्बन का OH और बीटा डी फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन का जो OH है, ये दोनों जब आपस में जुड़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। कैसे? अब इसे मान लीजिए आपका इसका OH है और इसका OH है। इसका OH पकड़ लीजिए, वाटर पूरा करने के लिए क्या करिएगा? H2O बनाने के लिए एक H चाहिए और एक, फिलहाल समझिए सिंपल तरीका से, तो एक जगह से आप OH उठाइएगा, एक जगह से H। आप किधरों से उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए उसका मन हुआ कि OH इसका ले ले और एक H, ये दोनों ले लिए, और दोनों क्या बाहर निकल गया, तो माइनस H2O। जब वाटर निकल गया तो पहले 2 OH था, तो जब 2 H से वाटर निकालिए तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अब भूल जाइए कि स्ट्रक्चर ऐसा था। अब हमने इसको गायब कर दिया, और इसको गायब कर दिया, वाटर निकल गया, और यहां पे क्या बचा? ऑक्सीजन। ये खाली रह गया, तो ये इससे जुड़ा होगा, जुड़ गया। इस लिंक को अभी हम लोग ऑक्साइड लिंक करें। क्या रहा है इसको? ऑक्सीजन से जो बॉन्ड बना उसको ऑक्साइड लिंक है। और इसी लिंकेज को, क्योंकि जब आपको पता है डाइसैकराइड जो है सुक्रोज, ये जब हाइड्रोलाइज होता है एंजाइम के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, या फिर किसी एसिडिक मीडियम में, तो टूटता है अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज।
और जब टूटता है, और ये दोनों मोनोसैकेराइड है, यह भी मोनोसैकेराइड है और यह भी क्या है, बट यह मोनोसैकेराइड नहीं है, डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड है। तो ये जब टूटा, इस तरह टूटा, अब जब दोनों का लिंक बनेगा, इसी को ग्लाइकोसिलिक लिंकेज बोलेंगे। कब बना? ग्लाइकोसिलिक लिंकेज तब बनता है जब आपको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन जब आपस में जुड़ता है, तो दोनों के पास OH OH है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल, और जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, उसके बीच में जो लिंक होगा, उसके बीच में जो बॉन्ड होगा, उसको ग्लाइकोसिलिक लिंकेज कहते हैं। उसी को इसमें ऑक्सीजन हो गया, ऑक्साइड लिंक बोले इसको। कोई दिक्कत? अब इसको परफेक्ट बनाने के लिए हम इसको मिटा दे और इसको ऑक्सीजन दिखा दे। ऑक्सीजन क्लास 2 मिनट वेट करो बाबू। हिंदी मीडियम वाला घंटी लगाने की सीधा क्लास के बाहर खड़ा हो जाता है। हाँ, सिंसियर इतना हो गया। ऑक्सीजन समझ में आया? इसी को ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। कब? अगर आपको पूछता है नीट जेई में, दे देगा सुक्रोज का फॉर्मेशन हो रहा है कैसे? अल्फा डी ग्लूकोज पहला कार्बन, पांचवा कार्बन फ्रक्टोज। क्या सही है? गलत। अल्फा डी ग्लूकोज पांचवा कार्बन, ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज पांचवा कार्बन और फ्रक्टोज तीसरा। सही है? नहीं। आपको याद रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज ऑलवेज पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज दूसरा। ये जब आपस में लिंक करेगा, जुड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहीं पे सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। तो अब बना सकते स्ट्रक्चर। अब माल्टोज की बात करिएगा, तो माल्टोज में क्या होता है, उसमें 2 मोल जो निकलते हैं वो भी क्या डाइसैकेराइड है। जब डाइसैकेराइड टूटेगा तो वहां भी 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। कितना मिलेंगे? तो एक मिलता अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा मिलता फिर अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों मिलेगा। तो अगर मान लीजिए ये मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, तो इसका मामला खत्म हो गया। अगर ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अब फिर एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे, तो अल्फा डी ग्लूकोज का ये पहला, तो अगला जो अल्फा डी ग्लूकोज होगा उसका पहला कहां जाएगा? इधर। तो क्या पहला से पहला जोड़ेंगे? नहीं। तो कहता है कि माल्टोज का जब फॉर्मेशन करेंगे आप, तो अल्फा डी ग्लूकोज का पहला 1 मोल का और 1 मोल जो और बैठा उसका चौथा। क्यों? अगर एक ग्लूकोज बनाएंगे उधर, 1 2 3 4, तो ये 4 और ये 1, इसके बीच में लिंक हो रहा है, इसके से बॉन्ड बन रहा है। याद रखना, आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि सुक्रोज में 1-2 लिंकेज, सुक्रोज में, माल्टोज में 1-4 ना, 1-2 ऐसे होगा, 1-4। फिलहाल क्लास लेट हो रहा है, इतना ही पे कंप्लीट करते हैं। आपका होमवर्क है कि खुद से ये 2 बता दिए ना, तो दोनों का स्ट्रक्चर खुद बना सकती हो। तो बिना देखे घर पे कलम चला के प्रैक्टिस करके आओ, हम कल क्लासेस को बनवाएंगे, फिर इसमें आगे कहानी शुरू करेंगे। क्लास यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। चलो बंद कर दो इसको।